छत्रपति शिवाजी महाराज, आपको और मुझे सिर उठाने का ये मनवाजों के सामने ताकत दिया संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी मानव जाति को सामाजिक परिवर्तन किन किन महामानवों ने किया, उन सभी को सैल्यूट करते हुए आज 6वां दिन चिखली कुतलवाड़ी एरिया में अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हुए अत्याचार और अनिति के विरोध में आस्था का ऊपर आतंकी हमला करते हुए देने वाला तकलीफ को नेतृत्व करते हुए मेरे दोस्त अजीत शेख को, सभी मौलाना, मुस्लिम समाज के सभी नौजवान और उनके साथ छावा मराठा युवा महासंघ के सम्माननीय आदरणीय अध्यक्ष धनाजी एलकर पाटिल साहब, मैं पिंपरी चिंचवड़ में ये आंदोलन में आए सभी नौजवान को सलाम करते हुए मैं आपको 2-3 बातों का आह्वान करना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, क्रिश्चियन समाज को, बौद्ध समाज को, जैन समाज को, पारसी समाज को, सिख समाज को एक अधिकार दिया है। वो अधिकार है आपको किन धर्म को स्वीकार करना है, आपको कौन सा अल्लाह को प्रार्थना करना है, जीसस को प्रार्थना करना है, कृष्णा को प्रार्थना करना है, किसको करना है आप करो, लेकिन उसको कोई हुक्मशाही आपका कंट्रोल नहीं कर सकता, आपका कोई मनवादी लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, न कोई पुराने लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, इधर का हुक्मशाही आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1949 में वो इंटेलेक्चुअल आदमी था, उनको मालूम था 2014 के बाद मनमोहन सिंह सरकार जाने के बाद इधर कोई सरकार आएंगे, इधर हुक्मशाही आएंगे, इधर के मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करेंगे, इधर के माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करेंगे। उनको मालूम था एक दीर्घ एक विशनाइश देना था, उनकी वजह से उन्होंने संविधान लिखते हुए मुस्लिम के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए एक आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल है आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 वो है। अब का अल्लाह को संगियों विश्व में प्यार और अपनासी देने वाला पैगंबर का बात को लेके चलने वाला समाज है मुस्लिम समाज, इस्लामिक समाज। वो समाज के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हम एक्सेप्ट भी करता था, लेकिन ये जानबूझकर एक एरिया में अत्याचार, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ बहुत सारे लोग रहता है, बहुत सारे समाज, बहुत सारे एरिया में अधिकृत और अनधिकृत मंदिर, बाकी सभी लोग सभी एरिया होता है, लेकिन उधर किधर भी हमारा आदरणीय शेखर सिंह साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कुतलवाड़ी, चिखली ऐसा मुस्लिम बाहुल्य एरिया में उनको तकलीफ है। अब ऐसा बाकी जगह एरिया में अगर किया होता तो राजन नायर आपके साथ कर रहे थे सर, क्योंकि मैं एक सेक्युलर फैब्रिक को संभालने वाला, सोच रखने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आदरणीय साहब, अब जब माँ बाप ने काम धंधे करते हुए, जॉब करते हुए आपको पढ़ाई दिया, आपको 12वीं करा दिया, आप ग्रेजुएशन किया, आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में IAS पोजीशन में आपने आपका इंटेलेक्चुअलिटी दिखाया, आपने जीत के आया, पढ़ के आया, आप कमिश्नर बन की तरह बैठा है। सर मैं आपको बोलना चाहता हूं
आपका पोजीशन, आप हम एसी में बैठे हैं, आपको अच्छा पेमेंट है, आपको कार है, आपको सरकारी कर्मचारी है, आपको सैल्यूट करने के लिए बना होता है, आपके लिफ्ट में ऊपर करने के लिए नीचे करने के लिए लोग हैं, लेकिन हमारा 200-300 रुपये से काम करते हुए मुस्लिम समाज को, नौजवान को पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप को बहुत कष्ट करना पड़ता। सर आपको देखना है ये बात, आपको ऐसा पोजीशन मिला उसकी वजह से आप इधर के गरीब लोग भी कुछ लेकर काम नहीं करेंगे। आप, मैं आपसे विनती है, अल्पसंख्यक समाज के एक कार्यकर्ता के नाते, सम्माननीय अध्यक्ष आयुक्त से विनती है, आपने वो नोटिस दिया है मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और बौद्ध विहार उधर नहीं चलाएंगे। आप कौन होते हैं? आपका क्या अधिकार है वो बोलने के लिए? क्योंकि हमारा आस्था है, हमको किधर प्रार्थना करना है, हम कौन सा खुदा को मानना है, अल्लाह को मानना है, जीसस को मानना है, बच्चों को मानना है, वो अधिकार आपको नहीं दिया किसी ने, वो हम लोग देखेंगे। अब पालिका में बैठे, अब इधर का डेवलपमेंट का काम देखिए, अब इधर मेट्रो में कितना पैसा आपका पॉकेट में आएगा, अब आएगा वो देखिए, और इधर का टेंडरबाजी में कितना पैसा आएंगे वो देखिए। आप इधर का सिक्योरिटी को अपॉइंट करते हुए गरीब लोगों को 18-12 घंटा अपने काम कराते हैं सिक्योरिटी, पालिका में कर्म करना सिक्योरिटी, उनके ऊपर 18,000 24,000 का पेमेंट होता है, लेकिन उनके पॉकेट में 8,000 10,000 आता है, और बीच में उधर का काम, इधर का अधिकारी लोग, उधर का टेंडर वाले लोग पैसा खाता है। इस प्रकार के काम शुरू हमारे